ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अपन देखेंगे कि पहला है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, या इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण क्या होता है कि सिग्मा बंध जो होता है वो ध्रुवित हो जाता है। सिग्मा बंध ध्रुवित होने के कारण जो ध्रुवीकरण होता है वो कार्बन श्रृंखला के तीसरे कार्बन तक प्रसार होता है ध्रुवीकरण का, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रभाव। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं कि कोई दो अपने पास में तत्व है ए और बी, ये अपने बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए है। अपने को ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता जो है वो बी की ज़्यादा है ए से। तो ये मैंने लिख दिया, ये अपने को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या फिर विद्युत ऋणता का सीधा साधा मतलब होता है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। क्या होता है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ए और बी, इनके बीच में सिग्मा बंध है और बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो बी क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। खींचने की तरफ कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बंध ध्रुवित हो जाएगा। क्या होगा? ये बंध ध्रुवित हो जाएगा। अब और जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ अपने को पता है कि भाई ये क्या होता है कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण सिग्मा बंध ध्रुवित हो जाता है। सिग्मा बंध ध्रुवित होने के कारण क्या होता है कि जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है उसी को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। लेकिन क्या होगा कि कोई लंबी चेन अपने पास में कार्बन की, उस पर क्या अपन ने एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई कार्बन की अपनी लंबी चेन है, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आगे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कार्बन। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन और कार्बन का जो ये बंध है ना, ये क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। ये अपने को ध्यान रखना है। तो बंध ध्रुवित हो जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन पर डेल नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे कि ये क्लोरीन क्या करेगा कि इस वाले कार्बन पर तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन इस पड़ोसी कार्बन पर भी कुछ अपना प्रभाव दिखेगा कार्बन क्लोरीन का। तो यहाँ से भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। लेकिन जितने यहाँ से इस पर शिफ्ट हो रहे हैं ना, उससे कम मात्रा में यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर डेल, डबल डेल पॉजिटिव लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी तो हो रही है लेकिन बहुत कम कमी हो रही है। इस पर क्या होता है कि इस वाले कार्बन पर इस क्लोरीन का डायरेक्ट इफेक्ट लग रहा है, इसलिए क्या होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कमी ज़्यादा होगी। फिर आगे अपन देखते हैं कि तीसरा वाला जो कार्बन है यहाँ पर भी कुछ प्रभाव दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ट्रिपल डेल पॉजिटिव कर देता हूँ मैं इसको। बहुत 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 कम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आगे की तरफ इधर शिफ्ट होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं तो आगे चौथे नंबर कार्बन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है, पांचवें नंबर कार्बन पर प्रभाव नहीं दिखता, मतलब 3 कार्बन के बाद में इसका प्रभाव जो होता है वो नगण्य हो जाता है। अब अपन कुछ जो है इसके पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ये जो प्रेरणिक प्रभाव होता है ना, इसके पॉइंट क्या क्या है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है। तो यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन की तरफ गए, यहाँ से भी थोड़े इलेक्ट्रॉन कम 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 जा रहे हैं, मतलब आंशिक जो है वो विस्थापन होता जा रहा है आगे इलेक्ट्रॉनों का। और तीसरे कार्बन तक ये प्रभाव क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है। तीसरे कार्बन जो है इससे आगे क्या हो जाएगा? ये प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉनिक, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तीसरे कार्बन के बाद में। एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचता नहीं है किसी से भी। तो इस हाइड्रोजन के आधार पर क्या होता है कि कुछ समूह बांटे हुए हैं, कुछ प्लस आई समूह है और कुछ माइनस आई समूह है, जो आगे अपन देखेंगे। तो आई इफेक्ट के अंदर 2 टाइप के ग्रुप आते हैं, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं तो प्लस आई ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? वह ग्रुप जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब ई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप, मतलब EDG। वह ग्रुप जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति या देने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्लस आई ग्रुप। सभी जितने भी ऋणायन हैं और सारे जो एल्किल समूह है वो क्या आते हैं? प्लस आई ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये प्लस आई सीरीज है, ये ज़्यादा से कम का क्रम है कि सबसे पहले CH2 नेगेटिव, उससे कम होता है NH2 नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, COO नेगेटिव,
फिर ये 3 डिग्री एल्किल, फिर 2 डिग्री एल्किल, फिर 1 डिग्री एल्किल, ट्राइटियम वाले कार्बन, फिर ड्यूटेरियम वाले कार्बन, फिर हाइड्रोजन वाले कार्बन का। फिर अपन देखते हैं कि माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं। तो जो ग्रुप हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो ग्रुप क्या होंगे कि हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ईडब्ल्यूजी जो ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे, जो ग्रुप हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, माइनस आई ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो OR2 पॉजिटिव, फिर बाद में NR3 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव, NO2, फिर साइनो ग्रुप, एल्डिहाइड, एसिड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, OR, OH, एल्काइन, NH2 ग्रुप, C6H5 या बेंजीन रिंग जो है, फिर एल्कीन ग्रुप। ये सारे क्या है, माइनस आई ग्रुप के अंदर आते हैं। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे कि कहीं पर लगे हुए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी उनकी, और माइनस आई ग्रुप जो होंगे वो कहाँ पर लगे हुए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। वो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं।